आज के वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत टाइम से किया था। सीधे मौत और एसओएस बीफ में उनके ट्रैक्स को ब्रेक डाउन करने में भी इतनी मेहनत नहीं लग रही थी। और तुम सोचोगे भाई कैसे इतना मेहनत कर दिया, तो मैंने बिग बॉस का आज के वीडियो के लिए सिर्फ बिग बॉस का 2 एपिसोड देखा है। पिछले बार मैंने बिग बॉस एमसी स्टैन के लिए देखा था, इस बार अपने नेजी भाई के लिए देख ले रहा हूं। बट भाई ये शो, ओहो कैसे लोग देख लेते हैं, मतलब जो देखते हैं ना बिग बॉस उनको इन सैल्यूट है भाई। सो हियर आई एम विथ वन मोर बिग बॉस वीडियो। और मैंने बिग बॉस इसलिए देखा है क्योंकि तुम लोगों को बिग बॉस नहीं देखना पड़े। वैसे देखना भी मत, टाइम वेस्ट होगा। मैं तो वीडियो बना के पैसे कमा लेता हूं, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है रिटर्न में, बल्कि कीमती टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, तो वॉच एट योर ओन रिस्क। सो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के 4 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कि पिछले 1 महीने से बिग बॉस ओटीटी चल रहा था और अपने नेजी भाई वीक बाय वीक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए जा रहे हैं। सो मैंने बिग बॉस इसलिए ही देखा क्योंकि मैं नेजी भाई के कैरेक्टर को प्रॉपरली पकड़ पाऊं। करंटली वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बिग बॉस में, ऑडियंस के साइड से नेजी को कैसा रिएक्शन मिल रहा है, घर वाले कितने इन्वॉल्व है नेजी के साथ। और 2 एपिसोड में वो सारी चीजें क्लियर हो गई है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाऊंगा, जो रेगुलर बिग बॉस व्यूअर है तो प्लीज थोड़ा सा भाई समझ के माफ कर दें। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि क्या नेजी के पर्सनैलिटी में हमें ग्रोथ देखने को मिला है जब नेजी बिग बॉस हाउस के अंदर आए थे, और अब तक क्या नेजी ने ग्रो किया है, क्या नेजी की फैन बेस ग्रोथ हुई है। पहले जो डीएचएच सपोर्ट नेजी को मिल रहा था, क्योंकि भाई एमसी स्टैन जब जीते थे बिग बॉस तो एमसी स्टैन ने सिर्फ डीएचएच की मदद से बिग बॉस नहीं जीता था, इवन न्यूट्रल ऑडियंस भी एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रही थी। तो क्या एग्जैक्टली वैसा कुछ नेजी के केस में होता हुआ नजर आ रहा है। अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं, तो क्या नेजी फिनाले तक पहुंच पाएंगे। अगर वो फिनाले तक पहुंचते हैं तो कौन नेजी का सबसे तगड़ा कंपटीटर हो सकता है, या फिर किससे नेजी को खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, मैंने ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या नेजी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 जीत पाएंगे। इवन हम नेजी और करप्ट यूट्यूबर, मतलब क्या नाम है भाई का, कटारिया के साथ कंपैरिजन करेंगे। कटारिया के सोशल मीडिया के स्टैट्स और नेजी के सोशल मीडिया के स्टैट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि नेजी भाई के सबसे क्लोज कंपटीटर मेरे हिसाब से जो फिनाले में या फिर फिनाले तक उन्हें कंपटीशन देने वाले हैं वो कटारिया ही है। तो कटारिया के नंबर्स जो एल्विश यादव के सपोर्ट से आ रहे हैं और नेजी भाई के नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अपने नेजी भाई की हाइप कहां पे है एज कंपेयर टू यूट्यूबर मैनेजर लवकेश कटारिया। सो हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। कुछ मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन तुम लोग को जानने को मिल जाएगी, कुछ स्टैट्स होंगे। और अगर ये वीडियो देख लो ना तो शायद तुम्हें बिग बॉस अभी 1-2 हफ्ते और ना देखना पड़े, सीधा फिनाले देख सकते हो तुम। ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना लेके आया हूं। चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। दिल तूने तोड़ा ही था, खुद को क्यों रोका ही था, चल दिया बस मैं नाराज हूं तुमसे। सो गाने का नाम है नाराज, आर्टिस्ट है शामशाद और फीचर है एल्विश का। एल्विश को मैंने इसके पहले भी चैनल में फीचर किया था। ही इज रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट, पर शामशाद को मैंने पहली बार सुना एंड ही इज ऑल्सो रियली गुड। पूरा गाना बहुत ही बढ़िया है। गाने का कंपोजिशन, गाने की मेलोडीज और जिस तरीके से पूरे गाने को स्ट्रक्चर किया गया है, दोनों आर्टिस्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर स्निपेट पसंद आया, जाके एक बार पूरा गाना सुनना, डेफिनेटली एक प्लेलिस्ट मटेरियल है और ऐसा गाना है जो कि मस्ट लिसन है, मिस करने का सवाल ही नहीं है। उसके साथ साथ अगर गाना पसंद आया है तो जाके भाई लोगों को कमेंट सेक्शन में मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार भी देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट, शो देम सम लव। सो नेजी ने जब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में एंटर किया था, उस टाइम पे नेजी के पास डीएचएच से बहुत ज्यादा सपोर्ट था, डीएचएच की ऑडियंस का सपोर्ट था। ठीक है, और ये एग्जैक्टली हमें नजर भी आया जब वीक 2 में नेजी बिग बॉस मीटर की विनर बन गए। बट वही बात जो मैंने इंट्रो में बताया था, अगर किसी भी बंदे को बिग बॉस में लंबे टाइम तक रहना है, स्टे करना है, तो बिग बॉस में रहते हुए ऑडियंस गेन करना पड़ता है। अगेन यहाँ पे मैं एमसी स्टैन का एग्जांपल लूंगा। एमसी स्टैन जब बिग बॉस में गए थे तो उनके अराउंड 2-2.5 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और जब वो बिग बॉस जीते तो उनके फॉलोअर काउंट अप्रॉक्स 10 मिलियन तक पहुंच गए थे। तुम सोच सकते हो बिग बॉस के अंदर उन्होंने कितने लोगों का दिल जीता था, कितनी फैन बेस क्रिएट करी थी। पर क्या नेजी ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? जवाब है हाँ, उतने बड़े स्केल पे नहीं, बट बहुत हद तक नेजी वैसा कर पा रहे हैं।
सो इस बार का जो बिग बॉस ओटीटी है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, मुझे लगता है कि इसकी व्यूअरशिप उतनी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल नेजी के नंबर्स जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं, नेजी की फैन फॉलोइंग जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, वो रेट बाकी कंटेस्टेंट के कंपैरिजन में इसी सीजन की मैं बात कर रहा हूं बहुत ही अच्छा है। एग्जैक्ट नंबर्स और डेटा पे भी हम आएंगे, उसके पहले कुछ और चीजें जो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सो धीरे धीरे टाइम के साथ नेजी ने बिग बॉस की ऑडियंस के साथ अपना एक पर्सनैलिटी कनेक्ट बना लिया है। जो लोग स्टार्टिंग में नेजी को बोरिंग समझते थे, कुछ काम का नहीं समझते थे, अब वही लोग नेजी को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे हैं जहां पे लोगों ने ये डाल रखा है कि नेजी बिना चाहते हुए भी फनी लगते हैं। नेजी के जो घर में इंसिडेंट्स होते हैं, जिस तरीके से नेजी रिप्लाई करते हैं, कुछ लोगों को वन लाइनर देते हैं, वो सारे बहुत ही ज्यादा फनी होते हैं। और धीरे धीरे नेजी एक ऐसी पर्सनालिटी बन के निकले हैं जिनको अपने आप से मतलब है, बाकी लोगों से वो ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्त सोते हैं बिग बॉस हाउस के अंदर। मैं एक दो तुम लोग को एग्जांपल देता हूं जो रिसेंटली ही हुआ है, और ये जो वीडियो है ना, ये इंस्टाग्राम पे एंड इवन रेडिट ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। सो नेजी और अरमान मलिक, वही जिनकी दो वाइफ है, ठीक है, इन दोनों का किसी रीजन से फाइट हो गया। फाइट के बाद अगले दिन सुबह में नेजी खुद आया अरमान मलिक के पास और उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया कि वो जो फाइट थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी, एंड इवन नेजी भाई ने शायद अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली, पर ये गलती उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए करी क्योंकि उनको चाय पीना था। अरमान भाई वहां पे चाय बना रहे थे या फिर उनके पास चाय था, नेजी भाई को बस चाय चाहिए था और चाय के लिए उन्होंने अपनी गलती मान ली, अरमान भाई से माफी मांग ली। मतलब तुम देख सकते हो कि भाई चाय के लिए क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इंसिडेंट जो मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लगा, और भाई जिस तरीके से यहाँ पे नेजी भाई ने रिप्लाई किया था, मजा आ गया सुन के, ठीक है। शायद साई और सना सुल्तान थे साथ में, उन्होंने पूछा कि क्या लगता है घर में जो बाहर का सदस्य है, मतलब इस बार का कॉन्सेप्ट है कि किसी एक बंदे को बाहर की खबर दी जाती है, ऐसा कुछ है। तो नेजी भाई से पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है बाहर वाला कौन है, तो नेजी भाई ने रिप्लाई किया, ना मुझे इल्म है ना मुझे जानने की कोई ख्वाहिश है, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम। और भाई अपना मस्त खाना बना रहे थे, ठीक है। सो यही सब चीजें हैं ना जो नेजी के लिए एक थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रही है, और जो लोग शायद नेजी को पहले उतना पसंद नहीं करते थे, अब वो ना चाह के भी नेजी को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा शायद तुम लोगों ने और भी मीम्स इंस्टाग्राम में देखे होंगे जहां पे नेजी को रिलेट किया जा रहा है लोगों से, लाइक नॉर्मल लोगों की लाइफ से, कि नेजी इज मी, जहां पे नेजी बस बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और उसके बाद जिम कर रहे हैं, ठीक है। तो और इंडीड मुझे लगता है ये सारी चीजें नेजी को हेल्प ही कर रही है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जो स्टार्टिंग में मिसिंग लग रही थी, बट अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नेजी की भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से पर्सनालिटी निकल के बाहर आ रही। और जो लॉन्ग रन में, अब लॉन्ग रन किया अब तो खत्म ही होगा कुछ दिनों में, क्योंकि ओटीटी है, वो बड़ा वाला बिग बॉस नहीं है, मतलब कि वो फिनाले तक नेजी का बहुत ही काम आने वाला है। ये सब चीजें जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है काम आएगी भाई डेफिनेटली। सो यस, ओवरऑल अगर हम इन सारी चीजों को कंक्लूड करें तो नेजी इज प्लेइंग रियली वेल। टाइम के साथ नेजी के गेम में भी इंप्रूवमेंट आया है, और जो बिग बॉस का एग्जैक्ट मोटो होता है कि तुमको अपनी पर्सनालिटी, एक अलग पर्सनालिटी बनानी है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, बहुत हद तक नेजी उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्या नेजी फिनाले तक पहुंचेंगे, और अगर नेजी फिनाले तक पहुंचते हैं तो नेजी का बिग बॉस हाउस के अंदर कौन सबसे बड़ा कंपटीटर हो सकता है, या फिर बिग बॉस हाउस के अंदर 3 या फिर 2 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है जो बिग बॉस को जीत सकते हैं इस बार के बिग बॉस को। और हम उनके डेटा को कंपेयर करेंगे, सोशल मीडिया के डेटा को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि सोशल मीडिया क्या बताती है। सो बिग बॉस में कोई भी गेम के अकॉर्डिंग तो बिग बॉस नहीं जीतता है। हमने एमसी स्टैन का सीजन देखा था, हम लोगों ने एल्विश यादव का सीजन देखा था। डिपेंड करता है तो वो है फैन फॉलोइंग और फैन बेस। इस सीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है, जेन्युइनली जो गेम खेल रहे हैं या फिर जिन्हें गेम के हिसाब से जीतना चाहिए, वो है रणविजय सोनी, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता है कि वो जीतेंगे, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लवकेश, जिनके पास एल्विश का सपोर्ट है, ठीक है, नेजी भाई, ठीक है ही, और उसके साथ अभी जो रिसेंट अदनान आए हैं उनके पास भी टीम 07 और फैजू का सपोर्ट है, तो उनका वोट उन्हें मिलेगा ही। सो मेरे हिसाब से यही तीनों कंटेस्टेंट है जिनको मे भी सबसे ज्यादा वोट मिलने वाला है फ्यूचर में, बिकॉज ऑफ देयर नंबर्स एंड कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री। बट मेरे हिसाब से अगर मैं टॉप 2 की बात करूं तो वो होने वाले हैं लवकेश और नेजी। चलो कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि अगर नेजी और लवकेश टॉप 2 होते हैं तो करंट सिचुएशन को देखते हुए किसको ज्यादा वोट मिलेगा, एक बार हम उस पे नजर डाल लेते हैं डेटा के थ्रू। सो नेजी भाई के करंटली 852K फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, और लवकेश कटारिया के 2.4 मिलियन। भले यहां पे नंबर्स लवकेश कटारिया के ज्यादा है,
पर हम ये नजर डालते हैं कि पिछले एक महीने में किसने सबसे ज्यादा फॉलोअर गेन किया है, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी पिछले एक महीने से चल रहा है और जिसका परफॉर्मेंस लोगों को ज्यादा पसंद आया होगा, डेफिनेटली लोगों ने उसे फॉलो किया होगा, राइट। तो वहां नजर डालते हैं नेजी ने कितना फॉलोअर गेन किया है, लवकेश ने कितना गेन किया है। सो नेजी हैज गेन 95K फॉलोअर्स इन लास्ट 30 डेज और लवकेश को 566K फॉलोअर्स मिले हैं पिछले एक महीने में। सो हाँ, लवकेश ने कुछ ज्यादा फॉलोअर गेन किए हैं एज कंपेयर टू नेजी। बट एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि लवकेश ने नेजी से ज्यादा पोस्ट किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इंडीड पोस्ट भी मैटर करता है कि तुम कितना पोस्ट डालते हो और पोस्ट से भी फॉलोअर आता है। तो लवकेश के साइड से हमें अभी तक टोटल 26 पोस्ट देखने को मिले हैं और नेजी ने अभी तक टोटल 22 पोस्ट ही पिछले एक महीने में डाला है। और अगर हम एंगेजमेंट रेट की बात करें इंस्टाग्राम पे, ऑफ कोर्स नेजी हैज बेटर एंगेजमेंट रेट देन लव कटारिया। सो इंस्टाग्राम के नंबर्स में लव कटारिया और नेजी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन अगर हम नेजी और लव कटारिया के रील्स के नंबर, मतलब कि रीसेंट रील्स के नंबर पे नजर डाले तो वो भी नंबर कुल मिला के बराबर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बिग बॉस मीटर पे नजर डालें तो अभी तक 4 हफ्ते हो गए हैं, 4 बिग बॉस मीटर के विनर निकल के आए हैं। लव कटारिया ने टोटल 2 बार बिग बॉस मीटर जीता था, नेजी अभी तक सिर्फ 1 बार जीते हैं। अगेन जो अगला हफ्ता आने वाला है वहां पे फिर से मुझे लगता है वापस आने वाले हैं नेजी या फिर तुम्हारे लव कटारिया भाई। सो इन सारे डेटा से हमें ये पता चलता है कि नेजी और लव कटारिया के बीच जो फाइट है वो एक तरफा तो नहीं है, फाइट क्लोज है और नेजी बहुत ही क्लोज कंपटीशन दे रहे हैं लव कटारिया को, ऐसे बंदे को जिसका सपोर्ट एक बिग बॉस विनर कर रहा है बाहर से। वो बंदा अपने ब्लॉग्स में रिक्वेस्ट कर रहा है, ब्लॉग्स में बोल रहा है लव कटारिया को वोट देने के लिए और बाहर से वो लोग हर दिन, मतलब हर टाइम पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। एल्विश की जो आर्मी है वो लगी हुई है ट्विटर में लव कटारिया को सपोर्ट करने के लिए, लव कटारिया को जिताने में। दूसरी तरफ नेजी भाई के साइड से क्या हो रहा है, नेजी भाई को जो उनकी ऑडियंस है वो सपोर्ट कर रही है, डीएचएच के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि डीएचएच रापोस में से सिर्फ अभी तक एमिवे बंटाई ने स्टोरी डाली है नेजी के लिए, ठीक है। सो डेफिनेटली नेजी भाई जीत सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं जीत सकते हैं, डेफिनेटली बिग बॉस जीत सकते हैं, क्योंकि अगर इतने कम सपोर्ट में, इतने कम एफर्ट में, जब पूरा डीएचएच नेजी भाई को अभी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेजी अगर इतना अच्छा नंबर्स वाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अगर नेजी को प्रॉपरली सपोर्ट किया जाए, जैसे हम लोगों ने एमसी स्टैन को सपोर्ट किया था जब नेजी फाइनल में जाते हैं, तो हर डीएचएच आर्टिस्ट अगर नेजी के लिए स्टोरी डालते हैं, क्योंकि उधर से एल्विश यादव और उनके दोस्तों के साइड से स्टोरी आएगी, वो पूरा अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे, तो इस तरफ नेजी भाई भी पूरे डीएचएच की हेल्प से आराम से लव कटारिया को टक्कर दे सकते, टक्कर क्या इवन जीत भी सकते। तो भी सपोज करो कि कनेक्टली अभी सिर्फ एमिवे बंटाई ने स्टोरी डाली है, एमसी स्टैन स्टोरी डालते हैं, रफ्तार डालते हैं, हनी पाजी डालते हैं, बादशाह, करण औजला, डीएचएच का हर रैपर नेजी को सपोर्ट करता है जैसे सबने एमसी स्टैन को सपोर्ट किया था, डेफिनेटली भाई फिनाले में नेजी भाई जीत जाएंगे, ठीक है। बट इसके लिए हम लोगों को कुछ चीजें करनी पड़ेगी, हमारे साइड से थोड़ी सी मेहनत लगेगी। वो ये है कि अगर कोई रैपर तुम्हें लग रहा है कि नेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिनाले की मैं बात कर रहा हूं, अभी नहीं, अभी तो नेजी पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से फिनाले में, अगर लग रहा है फिनाले में किसी के साइड से स्टोरी नहीं आ रही है तो तुम लोग को जाना पड़ेगा, मैसेज में बम्बार्ड करना पड़ेगा, डीएम में बोलना पड़ेगा, कमेंट में बोलना पड़ेगा कि भाई नेजी के लिए स्टोरी डालो, नेजी के लिए वोट की रिक्वेस्ट डालो, ठीक है। सो हम डीएचएच ऑडियंस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है कि क्या नेजी ट्रॉफी फिर से घर पे लेके आएंगे या फिर नहीं। मुझे लगता है यस टफ तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, बस हम सबको मिलके सपोर्ट करना है नेजी भाई को। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तुम वोट तो जरूर करना, बट हाँ उसके साथ साथ अपने फेवरेट आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट भी करना कि वो नेजी को सपोर्ट करे, ठीक है। सो यस बाकी अपने नेजी भाई बिग बॉस में तो मजा ही रहे हैं एंड आई होप कि जो बचे हुए हफ्ते हैं वहां पे और अच्छा फिर खेले और अच्छा परफॉर्म करे। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन बिग बॉस। और शायद अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए बिग बॉस ना देखना पड़े, तो इसलिए मुझे थैंक्स जरूर बोल देना एंड यस सब्सक्राइब।